श्रव्या अपने पापा के बारे में सोचकर बहुत परेशान हुए जा रही थी। बेशक उसे अपने पापा से कोई प्यार कोई लगाव नहीं था, वो अपनी माँ के मरने की वजह भी उन्हीं को मानती थी, फिर भी कुछ ऐसा था जिसकी वजह से श्रव्या सिद्धांत को अपने पिता के साथ बुरा नहीं करने दे सकती थी। श्रव्या स्कूटी चलाकर सीधा ऑफिस पहुंची और बिना किसी परमिशन का इंतजार किए वो सीधा सिद्धांत के केबिन में पहुंची। सिद्धांत इस टाइम किसी से फोन पे बात कर रहा था। वो सामने वाले को बोला, कुछ भी हो जाए वो अजित बचना नहीं चाहिए, उसे मैं कल तक जेल के पीछे देखना चाहता हूँ और उसकी कंपनी को अब बुरी तरह गिरते हुए देखना चाहता हूँ। और कल के कल उसकी कंपनी से उसका नाम का बोर्ड हटाकर वह पे उन्हें तुम्हारी कंपनी का नाम दिखना चाहिए, और अगर तुमसे कोई गलती ही तो याद रखना तुम्हारी कंपनी का भी नाम निशान मिटाकर रख दूंगा। सिद्धांत का इतना कहना था कि श्रव्या जोर से चिल्लाकर बोली, सिद्धांत, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पापा के साथ इस करने की? तुमको तुम्हारे केस में कोई गवाह और सबूत नहीं मिले तो अब तुम मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर को निशाना बनाकर मेरे पापा को फिर से जेल भेजने की सोच रहे हो। तो याद रखना पापा के आगे उनकी बेटी खड़ी है और मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगी। आखिर मैं भी देखती हूँ तुम कैसे करते हो। श्रव्या की धमकी सुनकर सिद्धांत अपनी सीट से उठाकर उसके बहुत पास आकर बोला, तो कौन रोकेगा मुझे इस काम को करने से? तुम रोकेगी मुझे? तो ठीक है, रोक कर दिखाओ, क्योंकि मैंने तो मेरा काम कर दिया है। श्रव्या सिद्धांत की बात सुनकर बोली, अगर मेरे पापा की कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो याद रखना मैं वो करूंगी जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सिद्धांत श्रव्या की बातों से सीरियस होकर उसके पास आया और उसके चेहरे के पास आकर बोला, क्या करोगी तुम मुझे रोकने के लिए? श्रव्या गुस्से में बोली, अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं सारी मीडिया के आगे बोल दूंगी तुमने मुझे अपनी बीवी बनाया मतलब के लिए, और जब मतलब निकल गया और मैं तुम्हारे काम की नहीं रही तो तुमने मुझे एक दिन रात के अंधेरे में घर से निकल दिया, और अब जब तुम्हारा मतलब फिर पूरा करने का मन हुआ तो मुझे मजबूर कर सके, इसलिए तुम मेरे पापा को फिर से निशाना बना रहे हो। श्रव्या का इतना कहना था कि सिद्धांत गुस्से से श्रव्या के हाथ को कलाई से मरोड़े हुए बोला, क्या कहा तुमने? मतलब के लिए शादी की और मतलब पूरा होने के बाद निकाल दिया मैंने? फाया फाया, तुमने तो बहुत प्यार किया न मुझसे, तभी तो मेरी खुशी को कुछ भी करने को तैयार थी, हाँ ना? फाया पाउटिंग। सिद्धांत इस टाइम इतने गुस्से में था कि उसके गुस्से का असर श्रव्या की कलाई पे हो रहा था, पर सिद्धांत का गुस्सा कम न हुआ और बोला, जाओ बोलो मीडिया में जाके और सबूत के साथ बोलना ताकि तुम्हारी बात पे यकीन अच्छे से कर सके सारी दुनिया, और उसके बाद दुनिया का पता नहीं लेकिन मेरे बार के लिए तैयार रहना, उसके बाद खुलकर सामना करने में और मजा आएगा। पाउटिंग फाया, बहुत शौक है न तुमको ये सब करने का, लोगों को तड़पाने का, अपने हिसाब से फैसले लेने का, तो अब लेना, जाओ करो मीडिया में ओपन कि तुम श्रव्या सिद्धांत ओबरॉय हो ऑफिशियली, क्योंकि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ वही दर्द रिपीट करने में मजा आएगा जो तुम मेरी बड़ी माँ को देके गई थी उस रात। तुमको मैंने जाने को नहीं कहा था, बस अपनी शर्त रखी थी कि मेरी बीवी बनकर तभी इस घर में रह सकती हो जब तुम मेरे दुश्मनों के खिलाफ गवाही दोगी, जिन लोगों ने मेरी बड़ी माँ को 10 साल तड़पाया, जिनकी वजह से मैं सालों तक सोया नहीं, मेरी आंखों के आगे वो चेहरा घूमता रहता, और उसी मकसद को पूरा करने के लिए दिन रात की मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ संघर्ष किया। बेचारा सुमित वो तो भूल ही गया, उसका घर परिवार भी है, मेरी पूरी लंदन वाली टीम, सबने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और तुमने तो एक पल नहीं लगाया, पूरी बाजी पलट दी, मेरी जीती हुई लड़ाई तुमने एक पल में हरवा दी। मैं फिर से उस इंसान को उसकी सही जगह पहुंचाने में कामयाब होते होते रह गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहर से। तुम्हें आज तक एक चीज समझ आई है कि मैंने तुमको जाने को कहा, तुमने पलट कर ये नहीं देखा कि मेरी बड़ी माँ तुम्हारे जाते ही किस कंडीशन में चली गई थी। उनको सही टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो मैं उनको भी खो देते।
और उसकी भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम थी, समझी? पाउटिंग फायर फायर। सिद्धांत आज गुस्से गुस्से में वो सच बोल गया जिसको वो बताना नहीं चाहता था। उसकी आंखें अंगारे युगल रही थी। उसे गुस्से में ये भी होश नहीं रहा कि वो श्रव्य को कितनी तेज पकड़े हुए है। उसकी पकड़ से श्रव्य की कलाई में ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी टूट ही जाएगी। सिद्धांत गुस्से में श्रव्य हाथ को छोड़कर धक्का देके बोला, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की बेटी हो, मेरी कुछ नहीं हो। तभी तो आज भी सिर्फ अपने बाप के लिए तड़प रही वो, और वो भी उस बाप के लिए जिसने तुम्हारी माँ तक को दूर कर दी। तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार इंसान है वो, फिर भी तुम उसी का साथ दे रही है। तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा तक को तुम अपने बाप के प्यार में भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ अपनी दी को और न उनकी आखिरी इच्छा को। उद्धरण चिन्ह। मैं उस इंसान को चैन से जीना तो दूर की बात उसको बर्बाद करके रहूंगी, उसे जिंदा तपाऊंगा जैसे मेरी दीदी तड़पी थी। मैं मेरी दीदी के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा करने से तुम तो क्या कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। फायर फायर। श्रव्य जो इतनी देर से सारी बातें सुन रही थी वो भी गुस्से में बोली, तुम्हारी दी के साथ जो हुआ उसमें मेरे भाई बहनों की क्या गलती? उन लोगों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार ने क्या बिगड़ा? और तुम्हारी दी की तुमको चिंता है, मुझे मेरे भाई बहन की नहीं होगी। फिर श्रव्य रोते हुए गुस्से की सीमा को पार करते हुए बोली, सिद्धांत ओबरॉय, तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं, वो खुद अपनी मौत की जिम्मेदार है, और उनके साथ जो भी हुआ वो उनकी खुद की बेवकूफ़ी की। श्रव्य ने इतना ही कहा कि सिद्धांत बहुत तेज चिल्लाते हुए जोर का थप्पड़ श्रव्य के गाल पे मारने को हुआ कि बीच में ही अपने हाथ को रोक लिया और अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करते हुए बोला, मेरी दी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो भूल जाऊंगा तुम कौन हो। फायर फायर। और रही बात तुम्हारे बाप की तो उसको तुम्हारी आंखों के आगे बर्बाद करूंगा, तुम देखना। तुमको भी तो एहसास हो अपने तड़पते हैं तो क्या फील होता है। सिद्धांत के गुस्से के आगे श्रव्य कुछ बोल न सकी। वो अपनी जगह से कदम पीछे लेते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुमको मैं रोक नहीं सकती तो ये सब होते हुए देख भी नहीं सकती। तुमको जो करना है वो करो और खुश रहना, ये सोचकर कि तुमने अपना बदला पूरा कर लिया। उसके लिए मेरे प्यार को भी रोने में तुमने पल भर भी नहीं लगाया। हमारे प्यार की अरमानों की चिंता पे तुम अपनी जीत का जश्न मनाना। और क्या कहा मेरी माँ के लिए? तो सुनो, मेरी माँ ने बहुत कोशिश की ये सब रोकने की, पर जब सब कुछ उनके हाथ से निकल गया तब उन्होंने वह कदम उठाया। आज तुमको भी रोकना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम ये करो और मैं वो तमाशा देखूं, वो भी मेरे बसर की बात नहीं है। सिद्धांत ओबरॉय। इतना कहके श्रव्या सिद्धांत के बेहद करीब आए और सिद्धांत कुछ सोच पाता उससे पहले ही अपने तकने को ऊंचा उठाकर अपने सख्त लबों को सिद्धांत के लबों के ऊपर रख दिया। श्रव्य के इस एहसास में असीम दर्द था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। कुछ पल सिद्धांत को अपना एहसास कराकर वो एक झटके से उससे दूर हुई और सिद्धांत को जोर से पुश करते हुए बोली, अब मानना अपनी जीत का जश्न, तुम जीत जाओगे सिद्धांत ओबरॉय। और प्यार हार गया। फेयरफुल रश्ड फेस। श्रव्या आगे कुछ न बोली और रोते हुए सिद्धांत की केबिन से निकल गई। सिद्धांत अभी उसकी बातों का कुछ भी मतलब समझ पाता या उसके कहे आखिरी वर्ड को समझ पाता उससे पहले ही श्रव्य फुर्ती से लिफ्ट की ओर जाने लगी। श्रव्य सामने लगी ही लिफ्ट की ओर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो दूसरी लिफ्ट की मुड़ने लगी, दूसरी लिफ्ट के बाहर बैठे हुआ गार्ड जोर से चिल्लाया, अरे मेम रुको, अरे कहाँ जा रही वो? मेम रुको तो सही। गार्ड चिल्लाता रह गया और श्रव्य उसकी आवाज को अनसुना करके आगे बढ़े गई। तो आप लोगों को बता दूं, ये कहानी थोड़ी सी ही लिख पाई, पर नेक्स्ट पार्ट कल आपको इसी टाइम मिल जाएगा, तो कमेंट करके बताएं कैसा था आज का भाग।